नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। ये वीडियो में मैं आपसे कपालभाति क्रिया और कुछ प्राणायाम करने की विधि, उनसे बेनिफिट्स और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस शेयर करूंगा। ये वीडियो मैंने एनआरआई कॉम्प्लेक्स सीवुड्स एस्टेट्स पाम बीच रोड नवी मुंबई, जहां हम पिछले 1 साल से रह रहे हैं, में आउटडोर शूट किया है। After seeing images of greenery maintained in this complex, inserted in this video at appropriate places, you will agree with me that it is a living paradise on planet Earth. Hence this video's title, Pranayam in Nature's Lap. मदर नेचर भी इस कॉम्प्लेक्स पे मेहरबान है। हज़ारों मील उड़ के लाखों फ्लेमिंगोस इसके साथ लगी लेक पर हर साल आते हैं और इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। हैट्स ऑफ टू द रेजिडेंट्स ऑफ एनआरआई कॉम्प्लेक्स एंड इट्स मैनेजमेंट who have jointly developed this paradise and are sustaining it for years together. तो शुरुआत करते हैं कपालभाति क्रिया से, जो आगे के प्राणायाम के लिए अनिवार्य है। सीधी पीठ कर किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठें, चाहे वज्रासन में या पद्मासन में या किसी बेंच पर, और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाएं। लंबी गहरी सांस के साथ छाती को फुलाएं। छाती की पोजीशन सेम रखते हुए श्वास बाहर थ्रो करें और इनहेल नेचुरली होने दें। इन स्ट्रोक से पेट अंदर बाहर होना शुरू हो जाएगा। बिगिनर्स के लिए स्लो शुरुआत, तकरीबन 30 स्ट्रोक्स पर मिनट, एंड सब्सिक्वेंटली वन कैन गो अप टू 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। इस क्रिया को 5 से 15 मिनट तक रोज़ अभ्यास अनुसार कर सकते हैं। कपालभाति के बहुत से फ़ायदे हैं। इट ओपन्स अप एंड स्ट्रेंथन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। इट क्लियर साइनस, सांस लेने के चैनल फेफड़ों तक खुल जाते हैं और इन्हें हेल्दी रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स शुड डू इट ओनली एट स्लो पेस, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 30 स्ट्रोक्स पर मिनट। हार्ट पेशेंट्स या जिनकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या वो व्यक्ति जो एक्सट्रीम कोल्ड और कफ कंडीशन से गुजर रहे हों, उन्हें ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। कपालभाति क्रिया करके हमने प्राणायाम करने की नींव रख ली है। आइए अब करते हैं सबसे पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में वज्रासन, पद्मासन या किसी बेंच पर बैठिए और पीठ सीधी रखिए। एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, श्वास को नॉर्मल होने दीजिए। इस प्राणायाम में एक नासिका से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना है, फिर दूसरी से ही श्वास लेना है और पहली से छोड़ना है। ऐसे अनुलोम विलोम का एक सर्किट पूरा होता है। सांस लेने और छोड़ने की टाइमिंग में 1 से 2 का अनुपात बनाने की कोशिश करें। इस तरह से आप अनुलोम विलोम 10 मिनट या ज़्यादा तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम improves blood circulation. It helps in recovering from psychological issues like depression, anxiety, etc. It also helps in reducing condition of insomnia, जिसको रात की नींद न आने की बीमारी कहते हैं। जो लोग डिप्रेशन या डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हों, उन्हें अनुलोम विलोम अपने डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आप गले से सांस खींचिए और छोड़िए, जिससे प्रेशर गले के अंदर स्थित थायराइड ग्लैंड्स पर महसूस हो। इस प्राणायाम को 3 से 5 बार का अभ्यास कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स रेस्पिरेशन। जब गला दुख रहा हो या ज़्यादा कोल्ड कफ या फीवर की कंडीशन हो, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। त्रिबंध, मूल बंध, उड़ान बंध और जलंधर बंध एक साथ लगाने को कहते हैं।
सबसे पहले मूल बंद लगाइए बाय पुलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द पेल्विक फ्लोर बिटवीन योर एनस एंड जेनिटल्स। उड़ान बंद लगाने के लिए सांस को बाहर छोड़िए और नाभि को अंदर खींचिए। जालंधर बंद के लिए अपनी ठोड़ी अपने चेस्ट के साथ लगाइए। इस त्रिबंध की अवस्था में 20 सेकंड से ज़्यादा मत रहिए क्योंकि ब्लड ब्रेन को जाना बंद रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो स्टमक और उसके आसपास ऑर्गन में इकट्ठा हो जाता है, त्रिबंध लगाने से वो डिस्पर्स होता है। त्रिबंध इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन क्लियरिंग कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हो या हर्निया के पेशेंट हों या डायरिया कंडीशन में हैं, वो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें पीठ सीधी कर वज्रासन, पद्मासन या बेंच पर बैठिए। दोनों हाथों को कंधों के समान लाइए। हाथों को ऊपर ले जाते वक्त गहरी सांस लीजिए और नीचे लाते वक्त श्वास को जोर से बाहर फेंकिए। रिपीटेड 15 to 20 टाइम्स इन वन सेट। आप भस्त्रिका के 2 से 4 सेट रोज़ाना कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और ये शरीर चुस्त रहता है। इट इज़ गुड फॉर पेशेंट्स हैविंग ब्रोंकाइटल कंडीशन, गैस्ट्रिक फायर एंड अस्थमा। इट इज़ ऑल्सो गुड टू इम्प्रूव अपॉन कोल्ड एंड कफ कंडीशंस। जो लोग हार्ट पेशेंट हों या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हों, उनको भस्त्रिका प्राणायाम योगा टीचर की गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, अन्यथा अवॉइड करें। भ्रामरी प्राणायाम। सांस को नॉर्मल, पीठ सीधी और किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। हाथों की उंगलियों को आँख, कान, नासिका और माथे पर रखिए और हल्का प्रेस कीजिए। गहरा सांस लीजिए और श्वास को धीरे धीरे रिलीज़ करते हुए हमिंग नॉइस निकालिए। इसे आप कम से कम रोज़ाना 5 बार ज़रूर कीजिए। ब्राह्मणी प्राणायाम के बहुत से फ़ायदे हैं। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इट इज़ गुड फॉर पेशेंट्स ऑफ इंसोमोनिया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। Recommended not to perform if you are going through bout of depression or anxiety and are on its medication. आइए अब ओम की चैंटिंग करते हैं। दोनों हथेलियों को घुटनों पर अंगूठा और पहली फिंगर जोड़ते हुए ध्यान मुद्रा में आइए। एक लंबी सांस लीजिए। एक्सहेल करते वक्त उच्चारण ओ का कीजिए और धीरे धीरे म पर आ जाइए। ओम की चैंटिंग से इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, इट रिड्यूसेस डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ओम चैंटिंग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अंत में प्रेयर करते हैं। आंखें बंद, हाथ जोड़ और मस्तिष्क झुकाए। जिस भी प्रभु और भगवान को मानते हो उसे याद करें और जो दिया है उसने उसका शुक्रिया अदा करें। दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से आपस में रब कीजिए और आंखों पर लगा इसकी गर्मी एवं ऊर्जा महसूस कीजिए। रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले वार्म अप्स करने चाहिए, जिसमें सब जॉइंट्स खास करके नेक, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, बैक, एब्डोमेन, लेग्स को अच्छे से कम 10 मिनट तक हिलाएं और शेक करें ताकि आपकी बॉडी रिगरस एक्सरसाइज जैसे कि स्टेयर्स क्लाइंबिंग, जॉगिंग, योगासना, सूर्य नमस्कार सब के लिए तैयार हो जाए। शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, जिसे 12 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। आई टेक अराउंड 90 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 सूर्य नमस्कार। मैं 12 सूर्य नमस्कार करता हूँ। मुझे तकरीबन 18 से 22 मिनट लगते हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर का तकरीबन हर हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जॉइंट्स खुल जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स मैंने बहुत अच्छे से अपनी सूर्य नमस्कार वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार उपरांत
आप कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज 30-40 मिनट तक ज़रूर करें, जैसे योगासना, कोई भी गेम, बैडमिंटन एक्सेट्रा, या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और फिर माय फेवरेट, जॉगिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।